G20 मालियाती इदारा जो है उसने इंतबा किया है कि आलमी मार्केटें जो है शेयर मार्केट इस टाइम गैर हकीकी तरीके से ऊपर जा रही हैं। इन किसी भी टाइम कोई भी सानिया या वाक़या अगर हो जाता है तो दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केटें क्रैश कर सकती हैं। अगर बात की जाए तरक्की पजीर ममालिक की, तो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है कर्ज पे चलता है, तो पाकिस्तान भी इसकी अगर लपेट में आया तो ये शदीद किस्म का एक मालियाती बहरान पैदा हो जाएगा दुनिया के लिए। तो जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं इस टाइम पर वो गैर हकीकी तौर पर जो है ऊपर जा रही हैं, और इसका जो इफेक्ट अगर आया तो ये पूरी दुनिया को जो है वो हिला सकती हैं। तो हो सकता है मार्केट के लोग जो हैं अब जो शेयर्स से पैसा निकाल कर वो डॉलर और गोल्ड वगैरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करने लग जाएं। तो ये जो दो चीज़ें हैं इस टाइम बहुत ऊपर जाने के चांस हैं, एक डॉलर, दूसरा के गोल्ड। शेयर मार्केट के लिए उन्होंने खतरे की घंटी बजाई है कि शेयर मार्केट किसी भी टाइम दुनिया की क्रैश हो सकती है। ये G20 आपके जहन में होगा, G20 वही ममालिक हैं जो पूरी दुनिया की मईशत को जो कंट्रोल करते हैं, उन्हीं का मालियाती एक इदारा है जो ये सारी चीज़ें देखता है। और उन्होंने ही इंतबा किया है कि आलमी मार्केट जो है क्रैश किसी भी टाइम जो है ना वो क्रैश हो सकती है। और जैसे गरीब ममालिक हैं उन पर भाई बहुत बड़ा असर पड़ेगा, अल्लाह ना करे इस तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो उनके लिए जो कर्ज हैं उनकी अदायगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मज़ीद जो है मकामी बैंक्स जो हैं वो भी अपना रेट बढ़ा देंगी कर्ज के, तो महंगाई का भी एक नया तूफान आ सकता है। और इंतहाई खतरनाक किस्म के दहाने पर खड़ा है दुनिया की जो मार्केटें हैं इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जो है एक बिल्कुल एक स्टेप ले लिया है कि किसी भी टाइम जो है वो दुनिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। तो लोग जो हैं अब बड़ी तादाद में वो डॉलर में या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका जो सरमाया है वो किसी हद तक महफूज रह सके। तो इसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे। अगर ये बात पूरी हो जाती है